ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश ग्रामर में रिवीजन एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द लेसन द फंक्शन ऑफ टेंस। टेंस के फंक्शन जानने के बाद उसकी एक्सरसाइज करने के साथ साथ एक रिवीजन एक्सरसाइज होगी जहाँ पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस में कोई ना कोई एक एरर होगी। ठीक है। और वो एरर किस बेस पर होगी, क्योंकि हमारी फाउंडेशन क्लास है ये टेंस पर, तो टेंस से रिलेटेड कोई ना कोई एरर होगी। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर जरूर गैस कर लेना है एरर कहाँ है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरर ना हो, तो उसके लिए आप ई ऑप्शन को आप चुन सकते हैं और फिर हम आंसर जानेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे, उसके कुछ एस्पेक्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये रिवीजन एक्सरसाइज है, चैप्टर है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, यूनिट 1। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट में कैरी सम एरर बेस्ड ऑन टेंस। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और idiomatic एरर इन। कोई ग्रामर या इडियम से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। द एरर इफ एनी विल इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई एरर है वो सेंटेंस के एक पार्ट में होगी। इफ देयर इज नो एरर, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप ई को चुनेंगे। इग्नोर एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। अगर पंक्चुएशन से रिलेटेड कोई एरर है तो उसको इग्नोर करें, उसको एरर नहीं मानेंगे। एरर किस बेसिस पर देखेंगे? ग्रामेटिकल या इडियोमैटिक बेसिस पर एरर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, वाई और रमन नोट फूड टुडे डैश नो एरर। ठीक है, सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई आर रमन नोट कुकिंग फूड टुडे नो एरर। अगर नो एरर होगा तो हम ई को चुनेंगे, अदरवाइज ए पार्ट में एरर है तो ए पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, बी पार्ट में एरर है यहाँ तक है, पार्ट में एरर है तो केवल यहाँ तक है और डी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब एक वचन है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब भी उस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी? वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो जो मेरे साथी इंग्लिश को, इस ग्रामर की फाउंडेशन फुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, फाउंडेशन उसको जान रहे हैं, उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। रमन, रमन सिंगुलर नंबर है तो रमन के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आनी चाहिए थी, और यही हमारी एरर है। तो ए पार्ट में एरर है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। एरर क्या थी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर ही वर्ब आएगी, और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें रमन के साथ इज का यूज होगा। क्लियर? आई होप यू आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट एरर देख लेते हैं। एट प्रेजेंट, देखिए टेंसेस है, फंक्शन ऑफ टेंसेस, तो सबसे पहले टाइम पर ध्यान देंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एट प्रेजेंट माया इज नॉट स्टडिंग, माया पढ़ नहीं रही है। एज, जैसा कि द गार्डन, क्योंकि वो गार्डन में खेल रही है। नो एरर। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है नो एरर। तो एट प्रेजेंट, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माया सिंगुलर नंबर है तो इज नॉट स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एज, जैसा कि क्यों नहीं पढ़ रही है वो, सी प्लेइंग, वो खेल रही है इन द गार्डन। एट प्रेजेंट की कहानी हो रही है कि वो अभी पढ़ नहीं रही है, वो गार्डन में खेल रही है, इसीलिए वो अभी पढ़ नहीं रही है। यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और एट प्रेजेंट की बात हो रही है। दोनों में सिंगुलर नंबर वर्ब है, आईएनजी का यूज किया, सिंगुलर नंबर वर्ब है, आईएनजी का यूज किया है, तो बाकी सब ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, देर इज नो एरर। देर इज नो एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रोग्रेस में है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों जगह बिल्कुल सही। सेंटेंस थर्ड को देख लेते हैं। सोनी हैड ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, नो एरर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी एरर है यहाँ पर, और आई होप कि आपने इसको कैच कर लिया होगा। क्या है? उनी हैड ब्रशेस, देखिए हैड का भी यूज किया है, ब्रशेस का भी यूज किया है, सिंगुलर नंबर के साथ एस एस यूज होगा, लेकिन इसमें से हैड को रखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी, हैड को हटाएंगे तो यहाँ पर ब्रशेस हो जाएगा, लेकिन को हटाएंगे, को हटाएंगे
वो थर्ड फॉर्म में लाएंगे या हैड को रिमूव करेंगे। आइए देखते हैं, हर टीथ प्लूरल में है, एवरी नाइट, हर रात वो अपने दांतों को ब्रश करती है, तो एक हैबिट की बात हो गई। और हैबिट को कहाँ यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो हमें आंसर मिल गया कि ये कौन सा टेंस है। एवरी नाइट से हमें पता चल गया इस टाइम से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस ऐड को रिमूव कर देंगे। और यही हमारी एरर हो जाएगी कि ए पार्ट में एरर है, सोनी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर। तो ए पार्ट में एरर थी, यही हमारा आंसर है ए। मूविंग टू फोर्थ वन, वाइल दे वर हैविंग डिनर, जब वो डिनर कर रहे थे, लाइट्स वेंट आउट, देयर इज द एरर। ठीक है, वाइल दे वर हैविंग डिनर, जब कोई दो काम एक साथ होते हैं तो वाइल प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जब दोनों काम, वो डिनर भी कर रहे हैं और उसी समय दूसरा काम भी होगा, क्या? लाइट चली गई। जब वो डिनर कर रहे थे, ये भी पास्ट है, और लाइट वेंट आउट, ये भी पास्ट है। तो टेंस की तो कोई गलती नहीं लग रही है, तो फिर किस चीज की गलती हो सकती है? क्या यहाँ पर लाइट्स या लाइट? ठीक है, ये लाइट यहाँ करंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसको लाइट बोलते हैं। और लाइट का दूसरा मीनिंग बल्ब से भी होता है। और जब बल्ब बहुत सारी मात्रा में है कि बत्ती चली गई, बत्ती बुझ गई, ठीक है, तो उसी को यूज किया है, तो उसका प्लूरल लाइट्स भी हो सकते हैं। जैसे बल्ब हो सकते हैं, जितनी भी रोशनी देने वाली बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, तो वो बुझ गई, तो उसके जाने को भी लाइट बोला जाता है। तो लाइट्स यहाँ बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बत्ती बुझ गई, वेंट आउट, बुझ जाने को पास्ट में क्या, गो आउट, वेंट आउट, वो बुझ गई। तो पूरा पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये ई, इसको हम मानेंगे कि नो एरर। क्या हमारा आंसर क्या हुआ? नो एरर। ठीक है, ये लाइट्स आपको थोड़ा सा लालच दे सकती है कि लाइट होता है, लाइट्स नहीं होता है। तो लाइट के मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया। विद्युत धारा को भी लाइट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है उसको भी लाइट बोलते हैं, लेकिन एक बल्ब को भी लाइट बोलते हैं, और उसका प्लूरल लाइट्स। बिल्कुल सही है, अगर वो सेंस दे। तो मूविंग टू फिफ्थ, आई वुड कंप्लीटेड माई वर्क इन अ वीक टाइम, वीक्स टाइम या नो एरर? आई वुड कंप्लीटेड, ठीक है, क्या ये मैच हो रहा है? के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। कि वुड क्या है? विल की पास्ट फॉर्म। विल को जब पास्ट में यूज करेंगे तो उसकी पास्ट फॉर्म है। और विल की पोलाइट फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में भी वुड होती है, लेकिन इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। तो आई वुड कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लूंगा इन ए वीक्स टाइम, एक हफ्ते के समय में। टाइम यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। गलत क्या है कि हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी है इसको हटाना पड़ेगा। आई वुड कंप्लीट, तो बी पार्ट में हो जाएगी, जाएगा आई वुड कंप्लीट माई वर्क इन अ वीक्स टाइम। एक पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए इनका यूज हुआ है इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के समय। Okay, what is our answer? Our answer is D. I hope you are enjoying. Into question number 6, did not open the door because she was combing her hair. Sorry, sentence says she did not open the door because she was combing her hair. D. No error. So have you choose your answer? कहाँ पे एरर है? टेंस देख लेते हैं, कौन सा टेंस है? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तरह की एरर आएगी तो आप कैसे कैच करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म किया जाता है। इन जो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए उसमें डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस में देख लीजिए, सी डिड नोट, फिर ओपन भी कर दिया। तो ये पार्ट तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जब डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस है, आई नेवर टू गोवा, मैं गोवा कभी नहीं गया। पास्ट का सेंटेंस है, डिड नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसका मतलब थोड़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर डिड नहीं है तो फिर वहां पर वी करेंगे, यहाँ पर वेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर होना चाहिए
She did not open the door because she was home. क्योंकि उसके बाल बना रही थी। तो हमारा आंसर क्या मिला? आंसर इज बी। मूविंग टू 7, फाउंडेशन है टेंसेस पर, उनकी एरर जान रहे हैं। नैना फाउंड दैट हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। नैना फाउंड दैट हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। नो एरर। चूज योर आंसर फास्ट। नैना फाउंड, सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? सब्जेक्ट देखेंगे और टेंस देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उस हिसाब से सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट। फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट ने पाया दैट हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, पास्ट है, ठीक है। और जब नरेशन में जाएंगे तो फिर वो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हर पॉकेट हैड बीन, जेब काट ली गई है, उसकी जेब चोरी हो गई है, ठीक है। तो वेयर इज द एरर? नैना फाउंड, यहाँ तक ठीक है। दैट हर पॉकेट हैड बीन, पास्ट के साथ परफेक्ट में बन जाएगा पिक। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा कि देयर इज नो एरर, ठीक है। क्या आपने इसमें कोई एरर गैस की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नो एरर सेंटेंस। बाय टुमारो इवनिंग, यहीं पर हमें समय मिल गया। समय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर। माय अंकल रमनजीत सिंह, ठीक है, वुड रीच, पहुंच जाएंगे लंदन। कल शाम तक मेरे अंकल लंदन पहुंच जाएंगे। कैश वेज द एरर। अगर फ्यूचर में वर्क के कंप्लीट होने की बात आ रही है, वर्क कंप्लीशन, टेंस होता है फ्यूचर, टेंस में हैव, शैल हैव के साथ फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा तो यहाँ पहुंचने की बात आ रही है, ठीक है। तो बाई टुमारो इवनिंग माई अंकल रमनजीत वुड हैव रीच्ड लंदन होना चाहिए। यहाँ पर टेंस में वर्ब की एरर है, टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई काम कल शाम तक वो पहुंच चुके होंगे। पहुंच चुके होंगे तो क्या होगा फिर? वुड हैव बीन, क्या होगा? वुड हैव रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब रिलेटेड एरर थी, टेंस के हिसाब से वर्ब यूज नहीं की गई। हमें ध्यान रखना, सबसे पहले टाइम को कैच करेंगे, फ्यूचर है और फ्यूचर में कंप्लीट होने को शो कर रहा है कि कल शाम तक मेरा अंकल रमनजीत लंदन होंगे। तो उस हिसाब से वर्ब यूज नहीं की गई है। वुड हैव रीच लंदन, सी आवर आंसर की इस पार्ट में एरर थी। मूविंग टू 9, we did not go out as it was still, या नो एरर, ठीक है। थोड़ा सा हटके है, we did not go out, यहाँ तक ठीक है। हम बाहर नहीं गए, टेंस हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एज यहाँ पर कंजंक्शन आ गया। एज क्यों बाहर नहीं गए? इट वॉज, कि अभी भी बारिश हो रही थी, स्टिल का यूज हुआ है। स्टिल, अभी भी, स्टिल अभी भी रेनिंग हो रही है, यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। और वो क्या कह रहा है कि अभी भी बारिश हो रही है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। और अभी भी बारिश हो रही थी, पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है, इसी चीज को स्टिल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पास्ट में उस समय तक बारिश हो रही थी जब बाहर जाना था, तो इसीलिए हम बाहर नहीं गए क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी। पास्ट में कह रहा है वो अभी भी तो हो रही थी। तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज स्टिल रेनिंग, यहाँ पर प्रोग्रेस फॉर्म आनी चाहिए और यही एरर है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। स्टिल पर फोकस डाल देते हैं। स्टिल को एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है, स्टिल को एज एडजेक्टिव किया जाता है, स्टिल को एज ए एडवर्ब भी यूज किया जाता है। तो स्टिल रेनिंग यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। स्टिल वर्ब ये एक एडवर्ब है और ये क्या मीनिंग देता है कि कोई काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, ठीक है। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल ही इज स्टडिंग इन द सेम क्लास, वो अभी भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। तो जो काम पहले भी हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, तो उसका मीनिंग देने के लिए स्टिल एडवर्ब का यूज किया जाता है कि वो जो वर्ब है जिसके लिए स्टिल यूज हुई है वो पहले भी उसी कंडीशन में थी और अभी भी सेम है। अब यहाँ पर टेंस के हिसाब से क्योंकि बारिश हो रही थी, स्टिल हो रही थी, तो इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस, अब कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी का यूज होना था।
डी पार्ट में एरर है, तो हमें रीजन भी पता चल गया कि डी पार्ट में एरर है, लेकिन क्या एरर है ये भी मालूम होना चाहिए। 10 सेंटेंस पर विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या एरर है, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है, आई होप आपने एरर डिटेक्ट कर ली है कि विराट हैज स्कोर्ड, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, हैज आया है, उसके साथ थर्ड फॉर्म है सेंचुरी, एक उन्होंने एक सेंचुरी की है अ वीक। लेकिन प्रॉब्लम कब है कि जब पास्ट एक्शन होगा प्लस टाइम, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, वो सिंपल पास्ट में रहेगा, वो परफेक्ट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपने सभी वीडियो टेंसेस पर देखी होगी। बेसिक और इजी रूल्स को 2 मिनट में एक्सप्लेन किया गया, उतना ही काफी है। ठीक है, चुका है, चुकी से काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक बारीक सा डिफरेंस है। ठीक है, वही एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई कार्य पास्ट में और उसके साथ समय आ जाए तो फिर पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर पास्ट एक्शन है उसके साथ टाइम है तो यकीनन वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। जब भी पास्ट एक्शन के साथ टाइम आएगा तो वो 100% क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर वो टाइम नहीं है, उसमें प्रेजेंट पे इफेक्ट शो कर रहा है कि वो काम पूरा हुआ, उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट है, तो परफेक्ट होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। तो पास्ट एक्शन है और अगर टाइम हो तो 100% वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर दे दिया, एक हफ्ता पहले उन्होंने सेंचुरी स्कोर की या की है। ठीक है, जब भी टाइम आ जाएगा तो उसको हमेशा किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आप हैज हटा दीजिए, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक। ठीक है, अगर ये समय ना होता तो अब हम इसको बना सकते थे हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते। लेकिन जब समय मेंशन कर दिया गया टाइम, देन इट बिकम पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। डायरेक्शन फिर से दी गई है क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी। और हमें सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है, फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर इन एनी पार्ट, या किसी पार्ट में कोई एरर तो नहीं है। इफ देयर इज नो एरर चूज। सेम प्रोसेस है। अब पूरे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर असाइनमेंट। ठीक है, अब यहीं पे पढ़ लेते हैं, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डूइंग हर असाइनमेंट। देखिए बेसिक सा रूल होता है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, ये तो एक टाइम फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैंने उसको कॉल की, जब मैंने उसको कॉल की, टाइम एडवर्ब है तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी डूइंग हर असाइनमेंट, लेकिन इसके बाद टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं, शी वाज डूइंग यहाँ पर होना चाहिए, सी इज डूइंग तो नहीं होगा क्योंकि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी हेल्प मिल जाएगी। जब मैंने उसको कॉल किया तब वो अपना असाइनमेंट कर रही थी। तो देख लीजिए कहाँ एरर है, सी डूइंग में क्या होना चाहिए, सी वाज डूइंग, वाज, ये सही होना चाहिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की नहीं की गई, और हेल्पिंग वर्ब वाज ही क्यों होगी, इज क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस पास्ट के समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने उसे कॉल की थी, मींस दैट इज पास्ट, और पास्ट में फिर उसी के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शी वाज डूइंग हर असाइनमेंट। नेक्स्ट, जल्दी से डिटेक्ट करें, माय कजिन हैज बीन ओइंग दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 10 ईयर। फास्ट कहाँ किस तरह की एरर है, टेंस की एरर है कि वर्ब की एरर है, माय कजिन हैज बीन ओइंग। ठीक है, एक रूल हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टेटिव वर्ब होती, स्टेटिव वर्ब, उनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज। दूसरा पॉइंट हमने जाना था, एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट हमने जाना था, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन है। आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि मेरे पास
ये मकान मेरे कजिन के पास, ये मकान पिछले 10 साल से, तो वो इसका मालिक है, वो इस पर अधिकार रखता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले 10 साल से उसके पास है, ठीक है? लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह देखेंगे कि टाइम प्लस कंटिन्यूटी, लेकिन इस वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस मतलब ही नहीं है, ठीक है? ये वर्ब स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पर नो होता तो भी यही होता, यहाँ पर लव होता तो भी यही होता, यहाँ पर लाइक होता तो यही होता, और फील होता तो भी यही कंडीशन होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, तो continuous tense नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूस बनता है। अगर इसकी जगह कोई और वर्ब होती, मान लीजिए टू वर्ब होती, तो ये कंटिन्यूअस टेंस बनता और टाइम आने के कारण परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता। लेकिन स्टेटिव वर्ब है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस बनता नहीं है, तो अब ये रह जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन अगर होगा तो ये बन जाता है प्रेजेंट। किया है आपको? पास्ट एक्शन प्लस टाइम हो जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट है और टाइम एक्सप्रेशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर माई कजन हैज ओन्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर लास्ट 10 ईयर, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज इन ओइंग की जगह इसको हटा के ओन आ जाएगा, OWNE, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम में थर्ड फॉर्म लगेगी। माई कजन ये नहीं होगा, हैज तो होगा, ओन आ जाएगा, हैज ओन दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, बाकी बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेगेटिव वर्ब्स को कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सही नहीं है। अगर स्टेटिव वर्ब ना होती तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता और फिर ये बिल्कुल होती, माय कजिन हैज बीन डूइंग, ठीक है, दिस वर्क फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। चलिए 13, he could not attend the board exams as he was unwell। जल्दी जल्दी गैस कीजिए, where is the error, where is the error, जल्दी जल्दी गैस कीजिए। he could not, तो कैन की पास्ट फॉर्म, ये तो हमें पता चल गया कि पास्ट है। अटेंड द बोर्ड एग्जाम, सेक्शन आ गया, एज ही वॉज अनवेल, ये थी नहीं थी, एज ही वॉज अनवेल इसीलिए उसने एग्जाम नहीं दिया। तो प्राइमा फेसी बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। टेंस का सही यूज किया है, वर्ब का सही यूज किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में, पास्ट टेंस में तो कोई मैटर नहीं करता सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पर सही है, ई हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग टू फास्ट, या हैज वोन फ्रीडम इन 1947, जल्दी से गैस कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। पास्ट एक्शन प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट में होगा, सर्टेन टाइम होगा, तो क्या होगा हमेशा पास्ट इंडेक्स की गलती। इस तरह की क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, इंडिया ने अपनी आज़ादी जीती और समय दे दिया गया 1947 में, तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हैज़ को रिमूव कर देंगे, ये हैज़ यहाँ पर है। इंडिया वोन फ्रीडम इन द ईयर 1940, ईयर बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई यूज टू गो टू पार्क एवरी डे व्हेन आई वर यंग, यस, क्वेश्चन आया है। आई यूज टू का कंसेप्ट क्या होता है कि पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट की यूज टू का यूज होता है। इसके बाद इन्फिनिटिव यूज होगा, टू इन्फिनिटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं जाया करता था पार्क में एवरीडे, हर रोज, कब, एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया गया है, टाइम फ्रेज है, व्हेन आई वाज, वर आई यंग। आई वर भी होता है, आई वाज भी होता है, ठीक है। आई वर्क क्या होगा, जब ये कंडीशनल सेंटेंस होगा कि काश वाली बात होगी, कल्पना होती, इमेजिनेशन होती, काश में तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, काश वो मेरा भाई होता, इफ ही वर माई ब्रदर, तो कल्पना काश वाले सेंटेंस में वर का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर टेंस की बात हो रही है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था, व्हेन आई, और पास्ट में आई के साथ वाज का यूज होता है, तो यहाँ पर आना चाहिए वाज, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं डेली पार्क जाया करता। यहाँ पर किस वर्ब की एरर आई है, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि इसके साथ वर्ब आता है किस कंडीशन में, अगर ये काल्पनिक चीज होती, काश में तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू,
लेकिन यहाँ पर टेंस की बात हो रही है, पास्ट में मैं होता तो आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। तो आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे व्हेन आई वॉज यंग, ही हमारा आंसर हो। क्लियर है? फाउंडेशन, एक बार आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो आगे की जो मेजर एरर आएगी वो आप फोकस करके उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, इन एरर पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। द न्यूज ऑफ सुशांत दैट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट। ओके, जल्दी से गैस कीजिए जब तक हम आपको रिवाइज कराते हैं कि यट का यूज, यट, नाउ, सो फार, ओके, टिल, जस्ट का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस के हिसाब से देख लीजिए। द न्यूज ऑफ सुशांत दैट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, यट अभी तक अनाउंस नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डेथ की न्यूज, न्यूज को देखो हमेशा सिंगुलर काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो बीन अनाउंस थर्ड फॉर्म भी है, तो सेंटेंस में कोई एरर हमें नजर नहीं आ रही है। द न्यूज ऑफ सुशांत दैट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, नो एरर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ रुपीज 3.5 crores हैज सैंक्शन टू द वाइल्ड लाइफ इंडिया बाय द, टेक इट फास्ट, यू हैव 10 सेकेंड ओनली। द सम ऑफ रुपीज 3.5 crore हैज सैंक्शन टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को दे दी गई है ऑफ इंडिया के द्वारा बाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं क्या टेंस कौन सा है, सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा है। तो हैज सैंक्शन परफेक्ट टेंस है। बाय द मिनिस्ट्री को नोटिस करेंगे तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस के रूल में क्या होता है कि इन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो। परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो क्योंकि पैसिव वॉइस में वी, बी और थर्ड फॉर्म तो चलेगी चलेगी, तो द सम ऑफ रुपीज 3.5 crores हैज बीन सैंक्शनड, पर एरर है, टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो हैज सैंक्शन नहीं, अमाउंट अपने आप सैंक्शन हो थोड़ी हो जाएगी, जब वो सैंक्शन अमाउंट सैंक्शन करेगी। सब्जेक्ट एक पैसिव है यहाँ पर, तो उसको पैसिव वॉइस में जाएगा कि अमाउंट सैंक्शन की गई है। इसको टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसने की है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। पैसिव वॉइस था, हैज बीन आएगा, हैज बीन सैंक्शन। बी पार्ट में एरर थी। 18, मीरा देसाई कोमा फाउंडर हेड ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नामीबिया। ठीक है, नामीबिया में जो चीता कंजर्वेशन की फाउंडर हेड थी उनका नाम है मीरा देसाई। करेक्ट हमारा यहीं पर है, दो नंबर है। विजिटेड या लास्टेड फेब्रुअरी, ठीक है, विजिटेड का यूज हुआ है, मतलब वीक का यूज हुआ है, इंडिया, इंडिया में उस समय दिया है लास्टेड फरवरी। लास्टेड फरवरी का मतलब है जो खत्म हुई है। वी टू के हिसाब से तो ये टाइम भी दिया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से यहाँ पर ठीक दी गई है, लेकिन जो फ्रेज दिया गया है लास्टेड सही नहीं है। कौन सी? लास्ट फरवरी होना चाहिए, लास्ट फरवरी, लास्ट फरवरी, ये कहाँ है? डी, डी पार्ट में एरर है, बाकी सेंटेंस पूरा सही है। द नेशनल बर्ड डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ nascent स्टेज, एक अर्ली स्टेज, एंड causes huge losses to the farmers। जल्दी से देखिए, हम तो मतलब डिस्कस करते हैं ये। नेसेंट का मतलब एक वर्ड मीनिंग के तौर पर आप इसको लेके चलिए। अर्ली स्टेज, जब कोई चीज पैदा हो रही हो, ग्रोइंग एज में हो, ठीक है, डेवलप हो रही है, बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, उसको नेसेंट स्टेज बोला है कि बिगिनिंग लेवल पर ही, जहाँ पर वो चीज डेवलप होना स्टार्ट हुई है उसी स्टेज पर ही। वही पूरी सेंटेंस को देखते हैं, आपने एरर डिटेक्ट कर ली होगी। द नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड यहाँ पिकॉक को शो कर रहा है। डेस्ट्रॉयड कर दी है क्रॉप, फसल को, एट अ नेसेंट अर्ली स्टेज पर, एंड कोजिज, कि यहाँ पर डेस्ट्रॉयड है और यहाँ पर कोजिज है, और जब से एंड से दो वर्ब जुड़ेगी तो वो एक ही टेंस में होनी चाहिए। ये मालूम है ना ये रूल तो। एंड बराबर की चीजों को जोड़ता है। ह्यूज लॉसेस, लॉसेस में
लॉसेस अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उसको जब मॉनेटरी वे में जाएंगे तो वो मल्टीपल लॉसेस रूरल भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सही है, टू द फार्मर्स को। तो किसको सही माने, इसको सही माने कि इसको सही माने, किसको ठीक करेंगे आप? सही आंसर सुनना होगा, यहाँ पर ठीक करेंगे या यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर। ये बर्ड की हैबिट की बात हुई है कि ये जो मोर पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आदत है कि किसानों को अर्ली स्टेज पर ही, फसल की अर्ली स्टेज पर ही नुकसान पहुंचाता है। उस फसल को खा जाता है, उस पर जैसे ही फल आने वाला होता है उसको खा लेता है वो। जैसे धान के खेत में जाएगा और वहां से पूरी पूरी उसको कतार को खा लेता है वो। उसकी हैबिट की बात कीजिए, हैबिट हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ये सही है। और हम इसको डेस्ट्रॉयज करना होगा, डेस्ट्रॉय कर देता है। डेस्ट्रॉयज क्रॉप्स, फसल को किस लेवल पर? एट द बिगिनिंग स्टेज पर, तो जिसके कारण कोज होता है, कारण होता है ह्यूज लॉसेस द फार्मर्स। इसमें एरर है, यहाँ पर डेस्ट्रॉयड हो जाएगा, ए पार्ट में एरर थी। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टेंस में हम 20 एरर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। द 20th वन इज द एशियाटिक चीतास। चीता की एक नस्ल है जो एशिया में रहता है, प्लूरल है। विच वंस, जो कभी, इसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, रोम घूमा करता था इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डिस्क्राइब पार्ट हो गए। यहाँ पर हमारा सेट यहीं पर है। एशियाटिक चीता आर नाउ, अब फाइंडिंग इन ईरान, अब वो ईरान में पाया जाता है। एशियाटिक चीता जो कभी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में घूमता था, पास्ट है बीच में, डिस्क्राइब किया है, वो अब कहाँ पाया जाता है? वो अब ईरान में पाया जाता है। तो एशियाटिक चीता विच वंस रोम्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर नाउ, प्लूरल के साथ आर का यूज हुआ है, और पाया जाता है, पाए जाने के लिए फाइंडिंग, ठीक है, होता है, बट इट इज एन पैसिव वॉइस, पाया जाता है, पैसिव सेंटेंस। और पैसिव में क्या होगा? प्लस बी, तो बी फॉर्म है रोल नंबर के हिसाब से आर, आर बी की फॉर्म होती है, इज एम आर प्रेजेंट में होती है, वाज वर पास्ट में होती है, इसकी थर्ड फॉर्म। आर नाउ फाउंड, की थ्री नहीं है यहाँ पर, वर्ब की एरर है, पैसिव वॉइस सेंटेंस के हिसाब से आर नाउ फाउंड इन ईरान। तो ई पार्ट हमारा डी हमारा आंसर होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। और जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट मिला है, तो आप उसको एक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 डाल के अपने पॉइंट्स बना लीजिए, क्योंकि मुश्किल से आपके पास यहाँ की 3 या 5 ऐसे नई इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपको नोट करनी चाहिए। तो ऐसे ही हर एक्सरसाइज में छोटे छोटे रूल्स बनाएंगे, तो बाद में क्या होगा कि लॉन्गर टाइम में जब आपको रिविजन करना होगा, टाइम समय कम होगा, एग्जाम नजदीक होगा, तो फुल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट अपने रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे एवरीवन।